अगर कोई खाना बना ना, कोई डिश घर पे, कहते हैं जब तक टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि डिश कैसी है। कहते पानी में स्विमिंग देखते हैं ना लोगों को करते हुए, कहते बहुत अच्छे लगते हैं। कहते यार हमें भी मन करता है यार हम भी करें, बट लोग डरते हैं। कहते यार पता नहीं डूब गया तो। अगर आप ये माइंडसेट है कि भैया डूब गया तो आप सोचिए जिंदगी में आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपकी कहानी वहीं खत्म है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये होगा कि नहीं यार मेरे को सीखना है, क्यों? क्योंकि मेरे को स्विमिंग सीखनी, तो आप करोगे, और जब करोगे तो आएगा। क्योंकि कोई काम आप जब बार बार आप करते हैं तो वो काम 100% आता है। तो यही मेरा आखिरी कहने का मतलब यही है कि आपने देखा समझा तो इसको सेलेक्ट कीजिए। और इसी बीच अब मैं जिनको लेना चाहता हूँ, जो स्पेशल हमारे गेस्ट हैं हमारे बीच में, और सभी उनका वेट भी कर रहे हैं। और आप समझना कि एज अ आयरन लेडी के नाम से उनको पहचाना गया है हमारे टियंस फैमिली में। और मैं देखना चाहता हूँ जी शेखर जी। यस सर। हाँ मैं वही देख रहा था कि सर भी हमारे साथ ऑनलाइन है। यस सर। तो होपफुली जी सबको गुड। बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे वेलकम करना चाहूंगा हमारे वन ऑफ द गोल्ड लॉयल लीडर जिनका नाम मिस्टर पाल भी बसना है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। वेलकम सर, वेलकम। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दोस्तों को नमस्कार। हेलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। यस सर, आवाज आ रही? आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त थी। और सभी लोगों को नमस्कार। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले दिखाया था, 1 घंटा पहले मैं, शेख अबू जायद जी और मनोज जावा जी साथ ही थे। तो मुझे हमें अचानक कहीं जाना पड़ा, बट मैंने आपकी पूरी प्रेजेंटेशन गाड़ी में सुनी है। बहुत ही जबरदस्त जो आपका एक्सपीरियंस है वो दिखा रहा है। जो आप रोज काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फील्ड में जाकर प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छी निखरी हुई प्रेजेंटेशन है, मतलब निखार है प्रेजेंटेशन के अंदर, दम है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा कि सभी लीडर्स को शेखर जी से सीखना चाहिए। शेखर जी के शब्द, बातें, एक्सपीरियंस देखकर आपको लग सकता है कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है इस काम को। और आज हमारे बीच में हैं हमारे बहुत ही डायनामिक लीडर, जिन्होंने यहाँ पर इतिहास रचा है दिल्ली में। और वो सिल्वर लॉयन हैं किरण यादव जी, जो कि आज की हमारी गेस्ट स्पीकर भी हैं। और एक साथ एक चीज और भी है कि अभी हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि हम लोग एक अनाउंसमेंट कल डाल देंगे कि कल से 2-3 दिन या 4 दिन, जितने भी दिन आपस में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो हम शाम की मीटिंग जो है अभी वो करेंगे। आप लोग दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम किरण जी की आवाज़ सुने, किरण जी के एक्सपीरियंस को सुने, कि और वो अपने लोगों को, लीडर्स को, टीम को, हमारे गेस्ट को बताएंगे उन्होंने कामयाबी कैसे पाई और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम इस बिजनेस को करते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा शेखर जी आप उनको इनवाइट करें, और मेरी आप सभी लीडर्स को वंस अगेन बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
तो मैं जो नेक्स्ट जिनको मैं बुलाने वाला हूँ वो और कोई नहीं है, वन ऑफ द आयरन लेडी ऑफ गेम्स इंडिया, जिन्होंने बहुत अच्छे माइलस्टोन खड़े किए हैं इस इंडस्ट्री में और प्रूव किया है, कहते कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं। और रियल में एज अ मदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एज अ डॉटर, एज अ वुमेन उन्होंने काम किया और बहुत लोगों को सोशलाइजिंग की, बहुत लोगों को समझाया और उनको देखकर आज काफी सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। कहते हैं ना कि कोई एक तो खड़ा हो, कहते हैं कॉन्फिडेंस लोगों में ऑटोमेटिक आ जाता है, सेम एज इट इज वो एक कहते हैं ना कि लेडी है। तो और कोई नहीं, हम जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहेंगे किरण यादव जी को। तो मैम आपको आवाज आ रही होगी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो जी वार्म वेलकम। नमस्कार शेखर जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सर, अपने सेशन में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और पॉल सर का, जो आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने सेशन में इनवाइट किया। थैंक्स जी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो किरण जी, आप अपने बारे में मैम बता सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्ट से आए हैं, काफी सारी फीमेल्स हैं इस पैनल में जो रियल में सिर्फ आपको सुनने के लिए आए हैं। स्पेशली कहते हैं आज थैंक यू हमने सर। कोई काम नहीं करना, आज हमने सुनना है। तो ओवर टू यू थैंक यू मैम, आप सर। बता सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम किरण यादव है और त्यांस मेरी लाइफ की सबसे अच्छी कंपनी रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने कई सारे छोटे मोटे काम किए हैं, मैंने सिलाई भी की, ट्यूशन भी पढ़ाया है, किसी ने कुछ बताया वो भी किया, बट जो लाइफ में चेंज था वो नहीं आ पा रहा था। और हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो काम था वो बहुत सफर कर रहा था और मैं कोई बिजनेस वूमन नहीं थी कि मैं उन चीजों को संभाल लूं। तो मैं छोटा मोटा, जैसे आम घरों में फीमेल्स होती है, कुछ हेल्प करने की कोशिश करती है, मैंने उस टाइप से बहुत कुछ किया, बट कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। उसी दौरान मुझे मेरी एक फ्रेंड के जरिए गुप्ता जी मिले, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले भी नहीं बहुत अच्छा लगा और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। हमारा नैपकिन सुपर प्रोडक्ट है। मुझे ये लगा कि और कोई प्रोडक्ट शायद मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में चले ना चले, बट नैपकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर कोई लेगा ही लेगा और आज नहीं हमेशा लेगा, हर किसी की नीड है। और मैंने नैपकिन के ऊपर काम चालू किया, धीरे धीरे काम अच्छा होने लगा, डे बाय डे काम अच्छा होने लगा। और करीब 6 मंथ के बाद मैंने एक फोन लिया, पहले मेरे पास कीपैड वाला फोन हुआ करता था, उसके बाद मैंने ये वाला फोन लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा बिजनेस और अच्छा हुआ, फिर मैंने टॉप 6 स्टार का अवार्ड लिया। उसके बाद मैंने और अच्छा काम किया, धीरे धीरे करीब 2.5 साल कंप्लीट करते करते मैंने अपना घर खरीदा। और उसके बाद मेरे को त्याग से 2 बार कार लेने का मौका मिला और फिर मेरे को कई सारे टूर लेने के मौके मिले यहाँ से। लास्ट टूर मेरा लंदन था, तो बहुत सारी अचीवमेंट मिली त्याग से। आज मैं बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ और करीब 4.5 सालों से मैं रोहिणी सेक्टर 13 में रह रही हूँ। मैंने अपना घर त्याग से खरीदा, इससे पहले मेरे पास अपना घर भी नहीं था, करीब 14 सालों से मैं रेंट पे रह रही थी। तो जो भी अमेजिंग चेंजेस जो आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ त्यांस की वजह से आए हैं। त्यांस मेरे लाइफ की एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया और बहुत अच्छा लगता है मुझे त्यांस करके। मतलब मुझे हर एक समय ये फील होता है कि हाँ, हमें हर चीज त्यांस का ही यूज करना चाहिए, हमें त्यांस में काम करना चाहिए। कोई जाते आज टकराता है तो मैं लगता है कि ये बंदा त्यांस में होना चाहिए, अगर ये होगा तो हमारा बिजनेस और ग्रो करेगा। तो मतलब एक ये रहता है कि नहीं, त्यांस मतलब खून में है, कि त्यांस के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ कि मुझे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारी टीम बहुत अच्छी है जो हमें कंधे से कंधा मिला के साथ देती है, हमेशा हमारे साथ खड़ी होती है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी उनको बोला, दिन में रात में कभी भी एक कॉल किया कि भाई यहाँ इकट्ठा होना है, तो मैक्सिमम लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सब कुछ त्यांस की देन है। अदरवाइज बिना त्यांस के कौन हमें जानता था, कौन पहचानता था, और कौन हमारे एक कहने पे आता और कौन हमारे लिए तालियां बजाता, कोई वैल्यू ही नहीं थी हमारी। तो शेखर जी, इस तरीके से मैं त्यांस में आज इस लेवल पे हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे तभी कामयाब होंगे। और मैं भी अपने आगे बहुत सारे लोगों को देख के हिम्मत करती हूँ। जैसे कि जब हम त्यांस में आए थे तो शायद आपको पता होगा शेखर सर, उस समय सिर्फ 5 प्रोडक्ट थे और मेरे पापा बिल्कुल को ना बिल्कुल। नी पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि वो बेड रेस्ट हो गए थे। उनको डॉक्टर ने सारे टेस्ट किया, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं, कोई भी, बस वो चल नहीं पाते थे। उनका एक जो पैर का घुटना था वो बिल्कुल गोल शेप में हो गया था और हम कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे थे, कहीं से भी कोई मतलब नहीं आराम आ रहा था। तो जस्ट मेरी त्यांस में ज्वाइनिंग ही थी, 7-8 दिन हुए थे और मेरे को शेख सर मिले, तो मैंने
तो शेख सर ने बोला ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है जिनके पास एक कैल्शियम प्रोडक्ट आता है, वो इंडोनेशिया से लाए हैं, आप वो ट्राई करके देखो। मैंने कहा ठीक है सर। और मैंने शेख सर से कैल्शियम लिया, 1500 रुपए का बॉक्स था जिसमें 10 पाउच थे, और मैंने अपने पापा को दिया। तीसरे दिन मैंने कॉल करके मम्मी से पूछा कि मम्मी रिजल्ट क्या है कैल्शियम का। बात डेली होती थी, बट मतलब मैंने वो पूछा कि वो जो पापा ले रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है। तो मम्मी ने बताया कि पहले वो बिना छड़ी के बिल्कुल भी नहीं चलते थे, बट अब थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, 10 पाउच है, 10 पाउच का देखते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन लेना है। और आपको मैं बताऊं, पैकेट्स खत्म होने से पहले ही मेरे पापा का कॉल आया और उन्होंने बोला इससे ना मेरे को बहुत ज्यादा आराम है, तुम ये और मंगा दो। तो मैंने शेख सर से फिर रिक्वेस्ट की, तो शेख सर ने बोला वो अपने फैमिली के लिए लाया है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा, अगर मिल सकता है तो मैं जरूर दिलाऊंगा। और बहुत थैंक्स है शेख सर का कि उन्होंने मेरे लिए एक बॉक्स और अरेंज कराया। और शेखर जी, मैं आपको बताऊं, उस प्रोडक्ट को लेने के बाद अगर आप मेरे पापा से आप मिलोगे तो वो आज भी साइकिल चलाते हैं। ये अरे वाह, त्याग बहुत प्रोडक्ट बढ़िया। है। ये पावर है इतिहास की। बिल्कुल सर, ये त्यांस के प्रोडक्ट को सबसे बड़ी बात, उस समय हम नए थे बिल्कुल त्यांस में, तो जो हमारा बिलीव था, होता है ना, कहते हैं भाई यूज करेंगे तो बताएंगे। हम कोई बहुत बड़े बिल्कुल धुरंधर नहीं बिल्कुल करेंगे, हमारे घर फैक्ट्री लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में होता है यार इस्तेमाल तो कर ले, हमारे जैसे लाखों लोग यूज कर चुके हैं। तो वो जो विश्वास था ना, वो कई गुना बढ़ गया। उसके बाद इस तरीके से ना त्यांस ने हमें जैसे पकड़ लिया एक तरीके से, और हम त्यांस में डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आगे बढ़ते गए। फिर पीछे मुड़ के देखने का तो सवाल ही नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे लीडर्स थे वो A1 थे, जो टीम है वो बेहतरीन है, तो कहीं मुड़ के देखने की वो नहीं है। उसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, जब आपको याद होगा इंडोनेशिया में हमारा प्रोग्राम हुआ था, कन्वेंसर हुआ था, तो हम सारे गए थे वहां पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे ही मैं इंडोनेशिया पहुंची और उसके सेकंड डे मेरे पापा साइकिल से जॉब पे जा रहे थे, तो एक बाइक वाला आया और उसने ना मतलब जल्दीबाजी में होगा और टक्कर लगी और वो भाग गया डर के मारे। तो जब मेरे पापा बिल्कुल वहां के बेहोश हो गए तो लोगों ने उठा के ले गए, तो उनके सर में टांके आए और उनके बैक में इतनी ज्यादा चोट आ गई थी कि वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो मेरे को बच्चों ने मैसेज किया कि पापा को ना चोट लगी है। तो मैं जब हमारा नेट चालू हुआ वहां पे होटल में आके, तो मैं रोने लग गई। तो मेरे मम्मी पापा डर गए कि मतलब अगर उसको पता चला तो वो और परेशान हो जाएगी वहां। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत ही चोट लगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इंडिया आई और मैंने अपने पापा से मिलने के लिए गई, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनको देख के रोने लग गई थी, क्योंकि वो अगर एक पैर उठा रहे थे तो सेकंड पैर उठाने के लिए एटलीस्ट उनको 2 मिनट का टाइम चाहिए था। उनकी बैक में इतनी ज्यादा चोट लगी थी। मैंने बहुत सारी जगह ट्रीटमेंट कराया, नहीं आराम हुआ। और आपको बता दूं, इंडोनेशिया से ही हम कैल्शियम खरीद के लेके आए थे, वहां पे कंपनी के ऑफिस में हम गए थे और मैंने फिर हाँ से जी हाँ पापा जी। को दिया। और आज भी मेरे पापा पूरे फिट एंड फाइव हैं। आप कभी भी मिलेंगे, शादी में भी आप लोग आए थे देख रहे, तो वो बिल्कुल पतले से हैं, बिल्कुल चल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो त्यांस के प्रोडक्ट है ना, ये जान फूंक देते हैं। एक इंसान के बॉडी में अगर 5% भी जान है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि 95% जान डालने का काम करते हैं। तो प्रोडक्ट बेहतरीन है, बिजनेस प्लान बेहतरीन है, मतलब हर चीज बेहतरीन है, कहीं ये कहने की गुंजाइश ही नहीं कि ये चीज नहीं है। तो मुझे त्यांस से बहुत प्यार है, त्यांस बहुत बेहतरीन है और हमारे सपने जरूर त्यांस से पूरे होंगे। और शेखर सर, बिल्कुल आप मैम क्या बिल्कुल। पूछ बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैम ने बताया। और मेरे को तो एक चीज और पता है, कहते हैं आप अभी अभी लंदन की वादियों से आए थे, जी। तो लंदन के मजे आपने पूरे पूरे लुत्फ उठाए, हमने फोटोज में देखे। तो जी। कैसा रहा टूर, कैसा लगा लंदन? अरे टूर तो बहुत अच्छा था। और अमेजिंग और इसलिए हो गया था कि आपको याद ही है, हम लोग वीजा के लिए चक्कर काट रहे थे बिल्कुल और बिल्कुल। वीजा नहीं आ रहा था। तो जब आपको याद है, मैं और आप और एक बंदा और था हमारे साथ जब गए थे, तो मेरा वीजा उसी दिन डिस्पैच हुआ था और हम वहां पूछ हाँ रहे जी थे हाँ सर जी। वीजा आया नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आया। हाँ जी और आप हाँ जी मैं रात को आके बहुत रोई और सुबह मेरे को फीवर हो गया था। और पता है सिर्फ हाँ टेंशन जी हाँ क्या जी। थी, सारे ये बोलेंगे कि अगर मैम का टूर हुआ था तो गए क्यों नहीं, इन्होंने झूठ बोला है। गए क्यों नहीं? और बिल्कुल। मेरा फीवर हो रखा था और करीब दिन के 1 बजे मेरे बच्चों ने मेरी मदर को फोन किया कि आप आ जाओ नानी, मम्मी की तबीयत ना ज्यादा खराब है। तो मेरी मदर और हाँ मेरी जी छोटी सिस्टर दोनों मेरे पास आ गए और मेरे पापा घर पे ही रह गए कि घर पे कोई नहीं तो मैं रुक जाता हूँ। और सर 5 बजे, ठीक 5 बजे मेरा वीजा पोस्टमैन लेके आया देने के लिए। तो मेरे पापा ने हाँ कॉल जी हाँ किया जी। कि किरण ना तेरा कोई कागज आया है। तो बच्चों ने बोला खोल के देखो नाना क्या है। तो उन्होंने देखा इसमें ना पासपोर्ट है। तो मैं एकदम हाँ से बोली, मैंने कहा उसमें कुछ लिखा है यूनाइटेड किंगडम से। तो पापा ने देखा, हाँ बोले हाँ हाँ लिखा है लिखा है। तो मैंने कहा ठीक है व्हाट्सअप करो। जब मेरे पापा ने व्हाट्सअप किया, तो मैंने सबसे पहले पॉल सर को कॉल किया, क्योंकि गुप्ता जी ने बोला था पॉल सर का कॉल लगेगा वहां पे और हमारे से तुम्हारी बात हो जाएगी। तो मैंने हाँ जी जैसे हाँ ही जी हाँ कॉल जी। किया तो पॉल सर ने बात की और गुप्ता जी ने बात की। उन्होंने बोला तुरंत कंपनी में फोन करो, तुम्हें टिकट्स मिलेगी। और मैंने बिल्कुल कंपनी में बिल्कुल। कॉल किया
करीब 5:30 मैंने कॉल किया है और 6:30 बजे मेरा बेटा NSP ऑफिस गया और वहां से उसको टिकट्स उसके हाथ में मिल चुकी थी। इतनी फास्ट बिल्कुल कंपनी ने 1 घंटे के अंदर दिल्ली से लंदन जाने की सेम उसी डे की टिकट कॉल करा दी थी मेरी। और जो मेरी टिकट थी वो करीब 72,000 रुपए की हुई थी। अगर बिल्कुल है, कंपनी चाहती तो मुझे ये बोल सकती थी कि आपको हम मॉस्को का टूर दे देंगे, आप रहने दो, अब बिल्कुल क्या करोगे। वो चाहते तो अपने पैसे बचा सकते थे क्योंकि उनके पैसे तो कुछ ऑलरेडी भी कर हमारे सकते अकाउंट हो। में मिल चुके थे ना सर, टिकट्स के, होटल बट के। कहते आपका जो गोल था ना, जो आपका दिल्ली इच्छा थी, तमन्ना, कहते वो हाँ इतना स्ट्रांग थी, कहते कि वो वीजा भी आ गया और वीजा। आपको फ्लाइट भी आपने पकड़ी और आप लंदन भी गए और और सर मैं आपको लोगों ने अकेले लंदन चली गई। मतलब मैं कभी यहाँ से अकेले कहीं गई नहीं हूँ, जाती हूँ तो ग्रुप में जाती है, अभिरम गुप्ता जी और हम लोग साथ जाते हैं या बिल्कुल मैम। बिल्कुल तो मैं फर्स्ट टाइम था मेरे लिए कि मैं इंडिया से लंदन गई। और वहां भी जब हम वहां एयरपोर्ट पे, लंदन एयरपोर्ट पे उतरे तो गुप्ता जी ने बोला आप कोई भी टैक्सी करो और ये होटल का नाम है, वहां पहुंचो। तो मुझे वहां पहुंचने के बाद पता चला ये टैक्सी का नाम क्या है। जो मैं टैक्सी वहां से करके गई थी वो टैक्सी था बेंटले टैक्सी। मतलब मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी गाड़ी में हम बैठ सकते हैं। तो इतनी बड़ी टैक्सी में हम बैठ के गए वहां पे और वहां होटल पे, जिसका पैसा भी कंपनी ने ही पे किया था टैक्सी का। तो मतलब जो त्याग दे सकती है ना, मैं ये समझ चुकी हूँ इतने सालों के बिजनेस कैरियर में कि वो कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। ध्यान से कितना बड़ा जहाज है, अगर बंदा उस पर बैठ गया तो उसकी लाइफ 100% चेंज होनी ही होनी है। बिल्कुल और मैम, और ये आपने प्रूफ करके दिखाया है और आपके रिजल्ट्स जो होते हैं और हम भी देखते हैं और बहुत सारे नए लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं वो हमें कहते हैं ना, आपके पास एक आयरन लेडी का ठप्पा लग चुका है और कहीं ना कहीं हम तो पहले से देखते आ रहे हैं कि काफी सारी चीजें काफी कम टाइम में आपने अचीव की। सारी चीजें मैं एक तरफ करता हूँ, मैं कहता हूँ जब आपने एक न्यूज दी थी कि आपने घर ले लिया, मतलब घर लेना एज अ फीमेल वो ही बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आज देखना लोगों पे घर नहीं है, दे वर बिल्कुल ट्राइंग कि घर बन जाए, बिल्कुल पीढ़ियां निकल जाती है, घर कंस्ट्रक्ट नहीं होता, बनता नहीं है। बट नहीं। आपने प्रूव किया और अभी हमारे साथ बहुत सारी फीमेल्स पैनल में, सभी जी ये जानने की मेरे को लग रहा है कि सबका क्वेश्चन कुछ ना कुछ, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। बट मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, बहुत फीमेल है जो कनेक्ट करती हैं, काम करती हैं, आप बताएं उन्हें कि आपने मतलब ऐसा क्या चीजें थी जो आप देखते थे, जो आपको मोटिवेट करते थे कि मेरे को इसलिए करना है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक आपके पास गोल नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई गोल था या ऐसा कुछ था कि जब आपने ज्वाइन किया, ये प्रोडक्ट रिजल्ट तो प्रोडक्ट रिजल्ट है, वो आपको मिल गए, बट बिल्कुल। कुछ लाइफ में ऐसा गोल था कि नहीं यार इसको देख के आपको बूस्ट होते थे आप, तो ऐसी क्या चीज थी कुछ? दो चीजें थी। सबसे पहली कि मैं 14 सालों से रेंट पे रहती थी, तो मैं पक चुकी थी रेंट पे रह के। मेरा लाइफ का एक ही सपना था कि मेरा एक घर हो, चाहे छोटा हो कैसा भी हो, लेकिन एक घर होना चाहिए मेरे लिए। सबसे बड़ी चीज ये थी। दूसरा, गरीबी की लाइफ से हम तंग आ चुके थे। मुझे ये लगता था मेरे बच्चों के स्कूल के जो बुक होती है, डायरी होती है, उस पर रोज ठप्पा लगता है, फीस भर दो, फीस भर दो, फीस भर दो। और एक साल ऐसा भी हुआ कि जब मार्च में रिजल्ट आता है तो हर बच्चों को एक मतलब इंकरेज होता है कि मेरा रिजल्ट कितना है, मेरे मार्क्स कितने आए। तो हम पेमेंट ना कर पाने की वजह से स्कूल में मेरे बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं मिली। तो वो मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख भरा समय था कि मेरे बच्चे जानना चाहते हैं, हर किसी को पता हम पास हो गए, लेकिन मार्क्स कितने आए। और मैंने स्कूल में जाकर रिक्वेस्ट भी की तो उन्होंने बोला कि हमारा सिस्टम जो है वो ये कहता है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे हम आपको पास रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, नहीं तो आप कहीं भी एडमिशन करा सकते हैं। तो मतलब मेरे बच्चे दोनों एकदम रोने जैसे हो गए। तो मैं बोला सर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पेमेंट करूंगी, फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन आप ये तो बता दो कि कितने मार्क्स आए इनके। तो मतलब मैं ये चाहती थी लाइफ में ये वाला जो सीन है वो दोबारा से ना दोहराया जाए। और फिर एक, जो इंसान रेंट पे रहता है ना, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मकान मालिक के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन बहुत लोगों के नहीं होते। कुछ ना कुछ भाई हो सकता है, देखो हमारा कुछ सोच है, उनका कुछ और सोचना है, हर किसी की कुछ ना कुछ खटपट होती है। और 14 सालों में मतलब ऐसा लगता था सिर्फ 10 गज ही क्यों ना हो, कोने में ही क्यों ना हो, कॉलोनी में ही हो, बेकार जगह हो, लेकिन अपना हो। तो एक सबसे बड़ा लाइफ का एक मतलब एक टेंशन ये था कि मुझे मेरा घर चाहिए, किसी भी कंडीशन में चाहिए। और मैं जो सिलाई कर रही हूँ या ट्यूशन पढ़ा रही है, मेरे हस्बैंड जो कर रहे हैं, उससे हम अपनी लाइफ में कभी भी घर नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से मैं मतलब मेरा ध्यान से बस एक ही सपना था कि मुझे घर चाहिए, किसी भी कंडीशन में एक घर चाहिए।
दिन रात सुबह शाम मेरा बस एक ही गोल होता था, चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, बस काम करना है, घर चाहिए, काम करना है, घर चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने घर खरीदा तो मेरे को कुछ पेमेंट मैंने इकट्ठी कर ली थी, और कुछ पेमेंट मुझे किसी से आवाज आ रही, किसी से कुछ पैसे बात हो गई थी कि वो मुझे कुछ पेमेंट कर देंगे 1 साल के लिए करीब। और क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे वो मुकर गए, उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया। और मैं ऑलरेडी 6 लाख रुपए बयाना दे चुकी थी, क्योंकि मेरे को जो पैसा था तो मैंने सोचा मैं दे दूंगी तो मेरे पास खर्च नहीं होगा। और जब वो लास्ट मोमेंट में मुकर गए तो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि समझ नहीं आता क्या करूं। मैंने उस समय पे सिर्फ त्यांस पे कॉन्फिडेंट होके 3% इंटरेस्ट पे पैसा लिया और अपना घर कंप्लीट ले लिया, पेपर ले लिए सारे। और करीब मैंने 1.5 साल के अंदर जो पैसा लिया था इंटरेस्ट पे, 1.5 से 2 साल के अंदर वो सारा उतारा। तो मुझे मेरे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा घर देना था। इसलिए मेरे को दिन रात सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि मुझे घर चाहिए, मुझे अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ चाहिए। उन्हें मतलब जो उन्होंने दुख उठाए हैं ना छोटे पे से, मेरे बच्चों ने बहुत सारी परेशानियां उठाई है, लेकिन वो बड़े होके भी उन परेशानियों को ना उठाए। क्योंकि देखो, अगर आपका बच्चा छोटा है, रो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे बच्चे तो रोते ही हैं, कोई नहीं कुछ समझेगा। लेकिन जब आपका बच्चा बड़ा होके भी किसी के आगे जाके रो रहा है ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे बाप ने मुझे घर नहीं दिया, मुझे कपड़े नहीं दिए, मेरे को अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दी, तो वो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। मैं ये चाहती थी आज मेरा बच्चा रोए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा होके उसको ना रोना पड़े, इसलिए मुझे इस लाइफ को चेंज करना है। तो इसलिए सर मैं दिन रात लगी रही। और आज मैं आपको बता दूं, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, रोहिणी का सबसे पोश एरिया है, और मैं बहुत लकी हूँ। मेरे घर से राइट जाएंगे तो रुपेश सर का घर है, मेरे घर से लेफ्ट जाएंगे तो मनोज सर का घर है। मतलब मैं दोनों साइड से गोल्ड लाइन और डायरेक्टर के बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल पावर हाउस है, और रियल में आपने अपनी वीकनेस को वीकनेस नहीं, एज अ पावर आपने इन्वॉल्व किया, और वो पावर का ये नतीजा है कि रियल में आपको सल्यूट है। और अभी मैं, हमारे साथ और भी हमारे बिल्कुल नए उभरते सितारे हमारे साथ हैं। रियल में थैंक यू सो मच किरण जी, बहुत ही अच्छी नॉलेज आपने दी, और बहुत अच्छी चीजें आपने बताई कि रियल में कि ये फेज था लाइफ का आपका, और कैसे आपने उन फेज को देखते हुए, सारी चीजों को बियर करते हुए आप आगे बढ़े, आपने अचीव किया, घर कमाया, कार फंड लिए, आप टूर कर रहे हैं, आज एक लाइफस्टाइल चेंज किया है। तो ऐसे ही मैं और भी हमारे साथ नहीं फीमेल्स हैं जो आप शायद आपको, नहीं बिल्कुल किरण जी की कोई भी फीलिंग्स हैं जो अपने जूनियर को, सीनियर को, जिसको भी अपना ग्रेटिट्यूड फील करना चाहते हैं, बिल्कुल लास्ट में फाइनली जो भी शब्द हैं किरण जी के अपने बिल्कुल अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, वो जरूर जी लीजिए। सर, मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे शेखर जी ने बोला, तो मैंने बोला कि 2 चीजें हैं मेरी लाइफ में। पहली चीज तो मैंने बताया कि मुझे लाइफ में ये चाहिए ही चाहिए था। दूसरी चीज सर, हम जैसे कोई भी नेगेटिव होता है, हमेशा होता है, कुछ ना कुछ बातें मार्केट में आ जाती है, या जब हम नए होते हैं तो हमारे पास ऐसा दिमाग में चीजें आती हैं कि हम नेगेटिव होते हैं, हम सोचते हैं यार नहीं हो पाएगा। और जब हम क्लास में शुरू में आए तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई, तो जब भी प्रॉब्लम आती थी ना सर, तो हम अपने आगे की साइड देखते थे। यानी हम हमेशा ऐसे कहते, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मनोज सर कर सकते हैं, शेख सर कर सकते हैं, पॉल सर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो कर सकते हैं। तो ये देख के हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो हमने हमेशा आगे की तरफ देखा कि अगर वो लोग हमारे साथ हैं, और अगर वो लोग भी इसी ट्रैक से निकल के गए, इन्हीं 5 प्रोडक्ट से, इन्हीं सारी चीजों को फेस करते हुए निकल के गए, तो अगर वो कामयाब हो सकते हैं तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा थैंक्स कहती हूँ अपने सभी सीनियर का, जिनकी वजह से आज मेरी लाइफ चेंज हुई। एक जिस इंसान के पास 100 रुपए नहीं होते तो वो सोचता था कि आज मैं किराया कैसे दूंगी, फीस कैसे दूंगी, बच्चों की अपनी लाइफ को कैसे बसर करेंगे, हम सुबह आज खा चुके हैं तो शाम का इंतजाम कहाँ से करेंगे। तो वो सब कुछ के लिए मैं थैंक्स कहती हूँ अपने सीनियर का, अपनी सारी टीम का, क्योंकि अगर आज मेरी टीम मेरा साथ नहीं देती ना सर, तो कुछ भी मुझे नहीं मिलता। तो बहुत बड़ा रोल है मेरे सीनियर्स का, मेरी टीम का, और मेरे भगवान का, जिन्होंने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया कि हाँ आप ये काम करोगे तो आप कामयाब होगे। तो इसी वजह से हम कामयाब हुए, और मैं इसी वजह से आज इस लेवल पे हूँ। तो मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ आप सभी लोगों का, अपनी टीम के साथ, और ईश्वर का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके, और हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। और अभी आपने जाना नहीं है, ये अभी मैं फिर आपको मैं बुलाऊंगा। उससे जी पहले सर। हम कुछ हमारे फीमेल्स हैं जो पावर लीडर है, पावर हाउसेस हैं हमारे, जिनमें से वन ऑफ द लीडर है जो मैं देख रहा हूँ हमारे साथ पैनल में है, सोनल जी।
मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। बिल्कुल सोनल बिल्कुल। पटेल, मैंने सोनल जी अनम्यूट के कर दिया है सोनल जी को। सोनल जी की आवाज बहुत जरूरी है। बिल्कुल पावर बिल्कुल। हाउस ऑफ गुजरात, वेलकम। वेलकम सोनल जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आपको मैंने वहां से अनम्यूट कर दिया है। आप वहां से अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर वापस हो गया। हाँ, अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। यस मैम, आप बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और किरण मैडम, आपको सुन के हमारे शब्द बंद हो गए, हमें कुछ बोलना ही नहीं अब। आपकी स्टोरी सुन के इतनी दिल में लगी मैडम, क्योंकि आपकी जो स्टोरी थी ना, उससे तो हमारा तो कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा है मैडम। और आज आपने बहुत अच्छा आपका शेयरिंग किया, जैसे हम सारी हाउसवाइफ आपको देख के हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैंने सुना नहीं था, पहली बार सुना। और मैम आपका जो स्ट्रगल था ना, वो हमने देखा। अब आपको देखा ना, तो अब हमें कोई शिकायत ही नहीं है, किसी से नहीं शिकायत, हमसे खुद से भी नहीं है, कंपनी से भी नहीं है, और किसी टीम वर्कर से भी हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आपने जो किया वो वाकई में एक मिसाल है। और थैंक यू सो मच मैडम। और वैसे ही मैडम, मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा था, मुझे किसी से पैसा नहीं लेना था और किसी से मांगना नहीं था अपने खुद के यूज के लिए। तो उसी वजह से मैं भी स्ट्रगल कर रही थी। और मेरी 2 साल की जर्नी मैडम ऐसी थी कि मैंने सुबह मैं ट्रेन में जाती थी और रात को ट्रेन से आती थी। सुबह जाती थी तो बेटा और हस्बैंड सोए रहते थे, और रात को आती थी तो भी वो सोए रहते थे। तो 3 साल तक, 2 साल तक मैंने ऐसे ही काम किया है। और टियान्स ने बहुत कुछ, जितना चाहा उससे ज्यादा ही दिया है मैडम। और आज मैं आपको, जैसे आपका सब कुछ टियान से, वैसे मेरा ही सब कुछ टियान से, क्या कि टियान से सारे सपने मेरे पूरे हुए हैं। जो मैंने चाहा था उससे ज्यादा मिला है। तो टियान्स में हम जो भी विश करेंगे ना, वो मिलता ही है। अभी तो बड़े बड़े ड्रीम हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने 2 ही साल में घर ले लिया, तो मैडम मुझे भी, मेरे भी खुद का घर नहीं है, तो मुझे भी ये ड्रीम तो है, मुझे खुद का घर लेना है। आपने 2 साल में लिया, मैं भी अब जल्द से जल्द घर का ही प्लानिंग कर रही हूँ। और इस महीने तो बहुत कंपनी पैसे देने वाली है। और टियान एकदम परफेक्ट हमारे लिए है। और यहाँ से एक नाम मिला है, जैसे आपने बोला कि मेरी कोई नाम नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई पहचान, तो हमारी भी कोई पहचान नहीं थी। टियान्स ने हमें एक पहचान दी है। और ये जूम ऐप ने हमें और ज्यादा पहचान दी, सब लोग हमें जानने लगे कि ये कोई सोनल पटेल है। और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से हमने भी बहुत सारे फॉरेन टूर किए हैं। और फॉरेन टूर तो जैसे अभी याद आती है ना, तो रोना आता है, क्योंकि इतना एंजॉय किया था। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, तब दूर दूर तक मैंने एयरपोर्ट भी नहीं देखा था। तो यहाँ जुड़ने के साथ ही पहले से ही मुझे जितना चाहिए था उससे कंपनी ने ज्यादा ही दिया है। 2-3 महीने के बाद एवरी मंथ मेरी 50,000 तक की कमीशन रही थी। पहले 2 ही साल, अभी तीसरे और चौथे साल में कंपनी लाख के करीब करीब मेरी कमीशन आ रही है। और अभी तो मैं 1 साल से रॉयल्टी भी एंजॉय कर रही हूँ, जो मैंने सोचा भी नहीं था। और शेखर सर बताते हैं कि यहाँ से 1 लाख भी आ गया। 1 लाख किसी ने साथ में नहीं देखा, लेकिन अभी तो हमने लाख भी देख लिया, 2 लाख भी देख लिया, और इस महीने तो 4 से 5 के बीच में हम देखने वाले हैं। तो अभी से सर नींद नहीं आती। और अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और इसके लिए हम एक्साइटेड हैं। और जितने भी पैनल में नए लोग हैं, उनको मैं यही बोलूंगी कि हमारे जैसी हाउस वाइफ सक्सेस हो सकती है, तो आप क्यों नहीं हो सकते। आप कुछ भी मत सोचो, अभी आपको कुछ बिलीव नहीं होगा, लेकिन मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने आंख बंद करके काम ही किया। क्योंकि मैं 7 स्टार बनी ना, तब तक मैंने प्लान, प्रोफाइल कुछ नहीं देखा था, सिर्फ काम ही किया था।
उसके बाद मैंने प्लान और प्रोफाइल देखा। लेकिन अभी आपको प्लान और प्रोफाइल, प्रोडक्ट तो आपने अभी देखा कैल्शियम का जबरदस्त रिजल्ट है। वैसे हमारी सारी प्रोडक्ट का जबरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट किसी को देते हो ना तो रिपीट ऑर्डर आता ही है। और सैनिटरी पैड हमारा डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। और आज देखो, आपके पास जो भी सामान आएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी और को बताऊं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट इतनी यूनिक और जबरदस्त है। तो लीज यूनियन का लीज यूनियन ने जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है उसका दिल से धन्यवाद। टियान्स कंपनी बेटर है, सुपर 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 वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है हमारी। और हमारे अपलाइन, मेरे अपलाइन का तो मैं एवरी टाइम जब भी कमीशन आता है ना मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि जिग्नेश भाई कि आपने मुझे एक कंपनी बताई जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। पाल सर का थैंक यू, शेखर सर आपका भी थैंक यू, क्योंकि हमारे गुजरात में सर आप सबके हीरो है। सब आपको जैसे क्या है कि आप है छोटे लेकिन आपको सुनने के लिए तरसते हैं। और पाल सर हमारे मेंटोर भी है, हमारे गुरु भी है और हमारे लिए सब कुछ है। और जितने भी पैनल में लोग हैं हम उनसे कुछ ना कुछ सीखे, सबको मेरा धन्यवाद सर। बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव यू टियान्स। बिल्कुल, बेटर लाइफ बेटर टियान्स। और यहीं पे हम नेक्स्ट चलते हैं। और प्रिया जी को लो, प्रिया जी, प्रिया बिल्कुल शर्मा। बिल्कुल, प्रिया शर्मा जी भी लाइन पे हैं। मैं प्रिया शर्मा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। Thank you, Shekhar. Thank you so much. First, thank you, Pal sir. Good morning, everyone, and good morning, sir. मुझे पता था आज मेरा नंबर आने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि शेखर ने आज जो प्रेजेंटेशन दिया है, जबरदस्त प्रेजेंटेशन शेखर, रियलिटी में मतलब मैं जो चीजें महसूस कर रही थी कि जब आज मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल कंसंट्रेट करके सुनी है, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और एकदम ट्रांसपेरेंट था, जस्ट लाइक पॉल सर। जैसे पॉल सर एग्जांपल्स देते हैं कहाँ पे आवाज ऊंची करनी है, कहाँ कम करनी है, तो अमेजिंग, बहुत अच्छी थी। और मैं शेखर का जो ये चेंजेस है ना, और मैं शेखर को आपको देखती हूँ जब, और मतलब इसमें कि एक इतना छोटा बच्चा और इतना इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इतनी एजुकेशन के साथ में आगे बढ़ रहा है और इतने जज्बे के साथ, बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग। तो शेखर सैल्यूट है आपके इस मतलब थैंक जो यू सो मच। बहुत ग्रेजुएट इसमें किया है। और बाकी सोनल मैम को सुना, अभी किरण मैम को सुना, तो बिल्कुल सच बात है, बहुत अच्छा लगा। और सोनल जी को तो डेली सुनती हूँ, तो बहुत ही एक्साइटमेंट आ जाता है कि देखो अगर सोनल मैम कर सकती हैं एक हाउसवाइफ होके, एक किरण मैम कर सकती हैं एक हाउसवाइफ होके, बच्चों के साथ में पूर्वा जी है जो मतलब छोटे छोटे बच्चों को बच्चे लेके जाती थी और काम करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे पास तो बहुत टाइम है, मेरे पास तो पूरी फ्रीडम है। तो मुझे इन लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये मतलब इन्होंने एक मिसाल कायम की है, तो सैल्यूट ऑल दी फीमेल लीडर्स, जो आपको देख के सभी लोग मोटिवेट होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सर आपने जो जूम मीटिंग और आईडी नेट एजुकेशन सिस्टम आपने जो क्रिएट किया ना, वाकई इसमें आने के बाद सर अब हमें खुद को प्राउड फील होने लगा है कि इसमें हमारी जो हम कहीं नेगेटिव भी होते हैं ना, तो हम खुद पॉजिटिव होके और मतलब ये मीटिंग सुन के खुद के अंदर से एक ऐसे लगता है कि काम करें। कल सर मैंने देखा था कि शर्मा जी ने और मुकेश चौहान जी ने अभी 2 दिन पहले जो सेशन दिया, शर्मा जी का सेशन भी बहुत अच्छा था कि उन्होंने इतनी स्पेसिफिक बातें बोली, बहुत अच्छा रहा। तो सर अब ऐसे लग रहा है कि टियांश में ना एक नया कहते हैं कि एक नया मोड आया है, बहुत एक्साइटमेंट है, मोमेंटम बना हुआ है। और मैं बताती हूँ अपने बारे में कि मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसे कि शेखर हमेशा बोलता है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई जॉब नहीं की थी, लेकिन मैंने जॉब भी की थी और मैंने बिजनेस भी किया था, तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस थे। और लिटरली मैं बताऊं कि जॉब में तो एक चीज समझ आ गई थी कि नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देती और आगे कभी बढ़ने नहीं देती, ये बिल्कुल फैक्ट है। नौकरी में हम अपने ड्रीम्स को हम संजोते ही नहीं, हम देखते ही नहीं, हमें ड्रीम्स देखने की हमें पावर ही नहीं मिलती, कि हमें टाइम ही नहीं होता। लेकिन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी हजारों टेंशनें हैं। मैं आज किसी से बात कर रही थी, मेरी फ्रेंड है, तो उसने अभी लॉकडाउन के बाद ही को बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी जॉब थी और उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। और मैंने उसको बहुत मना किया था कि यार तू बिजनेस मत कर, तू मेरे साथ टियांस में आ जा और यहाँ से तू सिर्फ 10,000 से शुरू कर सकती है।
और सिर्फ तेरा रिस्क जो होगा ना, सिर्फ 10,000 का रिस्क होगा, उसमें भी तुझे प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन उसने नहीं सुनी, और अल्टीमेटली मैं आपको बताती हूँ कि उसे आज वो इतनी टेंशन में रहती है कि उसको 2 महीने का रेंट चढ़ चुका है, और अभी कहती है इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सुबह से लेकर रात तक उसकी लाइफ हेल हो रखी है, और बिल्कुल फैमिली में भी डिस्प्यूट आने लग गए हैं। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे ऐसे बिकता होगा, हमें दूसरों के बिजनेस और दूसरों के काम हमें बहुत ईजी लगते हैं, यहाँ से ईजी मनी हम ढूंढते हैं कि कस्टमर आता है। ऐसा जरूरी नहीं है, जो काम हम चलते हुए देख रहे हैं तो वो इतना इजी नहीं होता, उसके पीछे हजारों टेंशनें होती हैं। मैंने खुद टेंशनें झेली हैं। तो मुझे यही है कि टियांस में आने के बाद बहुत कुछ अच्छा मिला। जैसे कि मैं फार्मर फैमिली से हूँ, तो मेरी फैमिली से कभी कोई फॉरेन ट्रिप नहीं गया था। तो मैंने यहाँ से एक एक नहीं, मैंने यहाँ से 13-14 इंटरनेशनल टूर लिए हैं। मतलब चाइना से लेके, चाइना, शंघाई, दुबई, आबू धाबी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, लंदन, और जैसी कंट्री, लंदन और स्कॉटलैंड, जो लोगों का ड्रीम्स होता है। मैंने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को मैंने कभी बाहर जाते हुए नहीं देखा कि उनको टाइम ही नहीं होता। मैं उनसे 5-5 साल, 10-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, मैंने कहा जाते हैं सिर्फ कहते हैं कि नहीं यार टाइम ही नहीं मिला कभी भी। तो यहाँ पे ऐसा है कि फ्री में इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं, तो बहुत मजा आता है, और मैंने बहुत इंजॉय किया। मतलब मेरी जो सोच से भी परे था, क्योंकि मैं भी बहुत सारी जॉब कर चुकी थी, बिजनेस कर चुकी थी। 6 साल मैंने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रन किया। वहां पे मैंने जो रिलेशन बने, आज उनसे सारे रिलेशन खत्म है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बिजनेस रिलेशन थे। और मुझे सिर्फ एक, जैसे कि अभी सोनल मैम ने बोला कि हाँ, हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक पहचान मिल चुकी है, बहुत लोग हमें जानने लगे हैं, आइडेंटिटी बनी है। तो यहाँ पे वही था कि मुझे सिर्फ इंस्टीट्यूट वाले जानते थे कि हाँ वो मैम काम करती है। लेकिन जैसे आज हर शहर में जो भी जूम के माध्यम से ये मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें एक पहचान मिल गई है कि हाँ, हर कोई जानता है कि कौन सोनल पटेल जी हैं, कौन किरण मैम है, प्रिया जी है, बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सर, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ पर्ल सर की थैंक यू वेरी मच कि आपने ये मोमेंटम बनाए रखा, हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है देख के। मैंने यहाँ से बाइक फंड भी अचीव किया है, यहाँ से हमें एक जीन टेस्ट होता है वो भी मैंने अचीव किया है, और अभी मैं बहुत जल्द मैं ब्रॉन्ज लॉइन बनने वाली हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने ब्रॉन्ज लॉइन को लेके कि बस कैसे भी करके मुझे फटाफट ये ब्रॉन्ज लॉइन कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे वर्ल्ड की रॉयल्टी पे आना है। वो एक अलग ही खुशी है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सर, मैं आपको गुड न्यूज देने वाली हूँ कि मेरा गोल्डन लाइन बनना है ना, इसीलिए जल्दी है। ब्रॉन्ज तो कोई बड़ी बात है ही नहीं अब। जी सर, ब्रॉन्ज तो बनना ही बनना है, लेकिन दिमाग में तो अब गोल्डन लाइन घुस चुका है ना। सेट हो चुका है। आपको 1 दिसंबर के मैं बताती हूँ, 7 दिसंबर के बाद सर आपको मेरी स्पीड में कहते हैं ना कि एक नॉर्मल ट्रेन से, मेट्रो ट्रेन से ना सर, बुलेट ट्रेन में आपको डिफरेंस दिखाई देने वाला है। ये मैं आपको आज कह रही हूँ, और आपको पता है जो मैं बोलती हूँ तो वो सच होता है, मतलब मैं करके दिखाती हूँ उस चीज को। तो सर टारगेट सिर्फ गोल्डन लॉइन का है। और अभी जो वाइब्रेशन आपकी और शेखर की नजर आ रही है ना मेरे को, ये कॉम्बिनेशन जो है कितने लोगों की एनर्जी को बूस्ट करने वाला है आने वाले 1 साल के अंदर। बिल्कुल ये बहुत अच्छा है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको पता नहीं है जो आप दूसरों के लिए भी कर रहे हो इस टाइम, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक बधाई यू के पात्र हैं जी सर। आज देखिए, अगर हम ये मीटिंग में नहीं आते हैं ना, मतलब मुझे आप लगाइए कि जैसे आज थोड़ा फीवर था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं जब मीटिंग में आई और मेरा खुद पे खुद अपनी तबीयत ठीक हो गई, और मुझे लगा मुझे एक दिन भी अगर मिस हो जाता है, अगर आपका एक शब्द भी निकल जाता है, तो मुझे ऐसा लगने लगता है, अब अंदर से मेरे मतलब आता है कि यार वो मीटिंग मिस हो गई। क्योंकि सर दोबारा कभी हम देखने का, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं, रियलिटी में पैनल के साथ जो फीलिंग आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर, और ध्यान से बहुत कुछ मिला। और जैसे अभी किरण मैम ने बोला कि एक रेंट पे जो रहते हैं ना, तो उनको पता होता है उनकी क्या फीलिंग होती है। तो फिलहाल सर मैं भी अभी रेंट पे हूँ, तो मेरा खुद का यही ड्रीम है कि सबसे पहले कि मैं यहाँ से अपना सारे ड्रीम्स मैं यहाँ से पूरे करूँ। और नेक्स्ट ईयर सर मेरा टारगेट है कि मुझे यहाँ से अपना घर भी लेना है और अपनी गाड़ी भी लेनी है, और इसीलिए मुझे एक गोल्डन लॉइन बनना है सर। गोल्डन लॉइन का भी टारगेट अभी नहीं, अब तो सर मैं कुछ और ही ड्रीम सेट हो चुके हैं, ये तो सिर्फ लेवल और रैंक अचीव करनी है। लेकिन बहुत अगले साल की दिवाली जो है आपके नए घर में कराएंगे, चिंता मत करो आप। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपके मुंह में घी शक्कर सर बता दिया मैंने 100%। देखो जो दृढ़ संकल्प जो आप लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति अभी दिखाई है ना पिछले कुछ दिनों में, देख रहा हूं मैं,
और लगातार आप काम कर रहे हो पिछले कुछ सालों से। बट अभी जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, जो पावर है ना, वो उसमें क्लियर कट है कि अब तो काम हो चुका है, अब तो आप चैंपियन बन चुके हो, ठीक है ना। सर तो ये सब बस ऑल क्रेडिट गोज टू यू, आपकी सर ट्रेनिंग से। आज मुझे जब हम बोलते हैं, जब लोगों को प्लान देते हैं, मतलब लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैम हम आपकी तरह नहीं बोल सकते, मतलब हमें आपके जैसा बनना है, आप हमें ऐसा बना दो। मैंने कहा मैं भी ऐसी बोलती थी, जब मुझे योगराज सर या संजय सर ये बोलते थे कि प्रिया मैम आप प्लान दिया करो। मैंने जब सर फ्रेंचाइजी खुली थी तो आपको याद होगा कि जब प्लान होता था ना तो मैं अपने केबिन में बैठ जाती थी, कहीं मुझे सर खड़ा ना कर दे कि आज प्रिया जी को प्रेजेंटेशन देनी है। तो मुझे बहुत डर लगता था स्टार्टिंग में, कि मुझे लगता था कि मैं गलत बोलूंगी तो मतलब सब पे गलत इम्पैक्ट जाएगा। तो ये सर हर किसी के साथ होता है, ये कैजुअल है, ये नॉर्मल है। मैं सभी अपनी जितनी भी फीमेल्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आपको यहाँ से सब कुछ पॉसिबल है। मैं तो बिजनेस करने के बाद, जॉब करने के बाद मैं भी घबराई थी शुरू में कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, लेकिन ये सब कुछ होता है धीरे धीरे, देते देते करते करते होता है। लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं तो हमें एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो ये है कि आप शिद्दत के साथ लगे रहिए और बहुत अच्छा है। और सर टियांस में मतलब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और सर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं तो उसमें तो सर आपका ना एक बहुत अहम रोल होता है, एक हमारे अपलाइन का और हमारी टीम का। क्योंकि सर मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जैसे मुकेश शर्मा जी हैं, मुकेश चौहान जी हैं, सोनल जी हैं, और भी मेरी बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, किसी का नाम ना ले पाऊं तो सॉरी। क्योंकि सर इन लोगों को देख के ना, और ये लोग खुद से फोन करते हैं, खुद से मोटिवेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। सर मैं आपको गुड न्यूज दे रही हूँ, मेरा लैपटॉप ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुका है। ये सर सभी सेल पंचिंग नहीं हुई है, तो अभी लैपटॉप क्वालिफाई है और अभी सर टीम के साथ प्लानिंग चल रही है कि किस किस का अभी उसमें कराना है। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू शेखर, बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक्स टू किरण मैम। किरण मैम आपको देख के तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप मेरे दुबई के फर्स्ट फ्रेंड हो और मैं आपको दुबई में देख के बहुत इंस्पायर्ड हुई थी। तो एंड सोनल जी को देख जैसे बोलती है ना, तो उनकी मैंने कई बार घर में बोल के देखती हूँ कि जैसे गुजराती में बोलते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, कि ये बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के और आप लोगों की एनर्जी को देख के। और हम सब बूस्टअप हैं और हम सब मिलके धमाल मचाएंगे। और सबको एक कहते हैं ना कि टियांस का जो एक झंडा होगा ना, बहुत ही बुलंद होने वाला है, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम लगेंगे। और हर शहर में, हर उसमें ना एक अलग ही फैमिली होगी, जो टियांस आईडीनेट एजुकेशन फैमिली है ना सर हमारी, टियांस आईडीनेट की। तो वाकई सर आप सबको हीरा बना रहे हो। तो आपने जो आईडीनेट का जो नाम रखा है ना, तो सर वो बहुत सोच के रखा है, और आप जो भी करते हैं वो बहुत सोच के करते हैं आगे का। तो सर सैल्यूट है आपको। तो थैंक यू वेरी मच। बेटर टियांस बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और ये हमारी प्रिया शर्मा जी थी जो फरीदाबाद से थी। और इसके अलावा अब थोड़ा हम हिमाचल की साइड भी जाएंगे जरूर। और मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ वनीता राज जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। वनीता जी कैसे हैं आप? आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो सर मैं शेखर सर से थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। सर मेरे घर पे तो खैर है ही ना मेरा बेटा आपका फैन, जो कि कहता है कि आने वाले 5-6 साल में मैं शेखर सर की तरह बनना चाहता हूँ। बट सर क्या मजेदार बात है, कल मैं मेरे ग्रुप में एक लेडी से मिली, मेरे साथ काम करते हैं मैम। तो मैंने कहा मैम आप जूम मीटिंग सुन रहे हो, डेली अटेंड कर रहे हो? कहते बिल्कुल, मेरे घर पे जो मेरी बेटी है वो शेखर सर की फैन है। वो कहती है कि आने वाले टाइम में मुझे शेखर सर की तरह बनना है। और सर साथ हमारे पैनल में बीशा जी बैठे हैं, मेरे यंगल गर्ल, बिल्कुल आपकी तरह स्टार्ट किया है, अभी 19 साल की एज है। तो उनका भी यही कहना है कि मैम मुझे नहीं पता, बस मुझे शेखर सर की तरह बनना है। तो सर आप तो अमेजिंग हो, और थैंक यू करना चाहूंगी मैं आपका। और जो हमें डेली जूम पे प्रेजेंटेशन, मोटिवेशन, अमेजिंग सर। और बाकी सर आज मैं किरण मैम की तो मतलब मैं रो रही थी जब किरण मैम अपनी शेयरिंग सारी चीजें बता रहे थे। क्योंकि सर जैसा किरण मैम का है ना जो सब चीजें, मेरा भी वही है कि मुझे भी अपना घर चाहिए और मुझे भी अपने बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन
और मुझे ये चाहिए कि मेरे बच्चे को कल को किसी के आगे ये ना बोलना पड़े कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सर फ्रेंड सर्कल जब होता है बच्चे का ना, तो कई बार उसका हाई लेवल में फ्रेंड सर्कल होता है जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे लिए ऐसा करते जो मेरे फ्रेंड के पास है सब चीजें, गाड़ी है मेरे फ्रेंड के पास, या उसके लिए अच्छा उसको पैसा उसको मिल रहा है, वो अच्छी गाड़ी में घूमता है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं। तो सर मेरा भी कुछ ऐसा ही था। एक्चुअली सर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, सभी पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा नाम वनीता है और मैं हिमाचल से हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं त्यांशी कर रही हूँ। और सर शुरू किया था सैनिटरी पैड से कि घर पे प्रोग्राम था और रखा था, सर आए थे युवराज सर, तनु मैम, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मेरी खुद भी गायनिक इश्यूज थे और मैं बहुत ठीक हुई। तो मुझे उस दिन समझ आया कि पैसा तो हर इंसान कमाता है, पर यहाँ क्या है कि हम पैसा भी कमा सकते हैं और लोगों को हेल्थ भी दे सकते हैं। क्योंकि सर मैं पहले से ऐसी एम्बिशंस हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो मैं लोगों के काम भी आ सकूं। की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे सभी कहते हैं पेरेंट्स, मतलब घर पे सभी लोग, कि आप अपने पापा की सपोर्ट लो, आप उनसे घर ले सकते हैं, उनसे लिए गाड़ी के लिए पैसा ले सकते हैं। बट सर मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, सबसे रिलेटिव से यही कहा है कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का नाम हो, जो भी हम करें, मैं और हस्बैंड अलग करें और हम मेहनत करेंगे और हम खुद अचीव करें, खुद यहाँ से ले मैं। और सर आज मुझे क्लियर हो गया मेरा विजन कि वो मुझे कहीं से नहीं मिल सकता था। चाहे मैं और हस्बैंड रोज दोनों जॉब कर रहे होते ना सर, दिन रात भी कर रहे होते, चाहे पार्ट टाइम भी काम कर रहे होते ना सर, तो भी पॉसिबल नहीं था। बट आज समझ आ गया कि त्यांशी से मुझे आने वाले 1 साल में सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ जो कि सर शायद मेरे पेरेंट्स के पास सब कुछ है, मुझे गाड़ी है, सब कुछ है सर, घर है बहुत बड़ा है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारा खुद का नाम हो और वो हमें त्यांशी से मिलने वाला है। क्योंकि सर मेरा विजन क्लियर हो गया है। आज किरण मैम ने जैसे अपने बारे में स्टोरी बताई ना सर, मैं रो रही थी तो हस्बैंड कह रहे थे रो क्यों रहे हो, मैंने कहा मुझे समझ आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि मैंने भी यही सोच के यहाँ पे काम स्टार्ट किया था कि मुझे बहुत, मेरे ड्रीम्स बहुत ऊंचे हैं, पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं होंगे। मैं बीच बीच में डरती भी थी, मैं किसी से बोलती थी कि मैं एक बार मम्मा को प्रॉमिस करके आई थी कि मैं अगली साल जब हम आएंगे मम्मी हम गाड़ी में आएंगे, तो मेरे मम्मा बोलते वो कैसे पॉसिबल है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता पर वो पॉसिबल है। और सर मैंने मार्च तक का अपना प्लानिंग कर दिया है कि मैं त्यांशी से ही गाड़ी लूंगी, सबसे पहले मैं गाड़ी लूंगी ताकि। वेरी गुड, वेल डन वनीता जी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप काम कर रहे हैं। और सर मेरी टीम का तो मैं इतना थैंक्स करना चाहूंगी, मेरी टीम में बहुत लोग हैं, उनका मुझे बहुत सपोर्ट है और मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो सर उनका भी बहुत दिल से थैंक्स है। और मैं सबको पैनल में यही कहना चाहती हूँ कि लोग, आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे। सबसे पहले आप किसी की ना सुने, अपने काम पे फोकस करें। मैं सबको कहती हूँ जब तक आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं निकलोगे। और ये सर 100% कंफर्म है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं किसी से नहीं कहती, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है। मैं सुबह 5 बजे भी निकलती हूँ बस में, तो रात को 10 बजे भी घर पहुंची हूँ। पर सर वही बात है ना, एक बार सोलन में प्रोग्राम होता तो मैंने आपकी एक बात कैच की थी कि कभी भी किसी को अपनी कमियां मत बताओ, ठीक है, कि आपके घर पे क्या चल रहा है, आपकी क्या दिक्कत है, आपकी क्या परेशानियां है, पर उस परेशानियों को अगर दूर करना है तो अपने काम पे लग जाओ। और जब आप मेहनत करोगे, दिल से काम करोगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। और परमात्मा का साथ चाहिए, बाकी आप अपने काम पे फोकस करो। लोग क्या कहते हैं ना सर, इस चीज से मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर जब हमें क्लियर है हर चीज की, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम यहाँ से लाखों के करोड़ों की इनकम ले सकते हैं, अपना खुद का घर, गाड़ी, बच्चों को अच्छी लाइफ, अच्छी एजुकेशन, तो इससे ज्यादा सर कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा तो विजन क्लियर है कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है 2021 में नवंबर पे मुझे यहाँ से गोल्डन लॉयन बनना है। और अभी सर मैं बहुत जल्दी 100% ब्लेसिंग्स है हमारी बिल्कुल ब्लेसिंग। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू सो मच। और सभी का ही थैंक्स, मेरे ग्रो लाइन टीम का, मेरे अपलाइनर का, और सर आपका, शेखर सर का, किरण मैम। सर हमारे पास तो ऐसे हम देखते थे पोस्टर में कि गुजरात से, सूरत से ब्रॉन्ज लाइन लेडीज निकलती है, हमें योगराज सर बताया करते थे, तो मैं सोचती थी कि ऐसा कब पॉसिबल होगा, पर सर अब समझ आएगा कि ऐसा पॉसिबल होने वाला है और बहुत जल्दी। जब हम अपने काम पे लगे रहते हैं तो सब चीजें पॉसिबल है। So sir, thank you so much and better Tyans, better life. I love Tyans. Thank you so much sir. अब तो फैक्ट्री जो है ना, जो है सारी हिंदुस्तान में जो है ज्यादातर फैक्ट्री आजकल सोलन में लग रही हैं, बद्दी में।
हाँ जी, हाँ जी सर। तो समझ लो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन हिमाचल में भी। जी सर जी। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। और ऑल थैंक द यू सो बेस्ट, मच ऑल द विनीता बेस्ट, जी। हाँ, ऑल द बेस्ट। बाकी सर मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मेरे को लग रहा है हम आउट ऑफ टाइम है इस टाइम, जी तो क्या हम नहीं, आप और कोई भी लें आप या अभी ले सकते हैं, 5 मिनट है आपके पास, क्योंकि फिर ये ठीक है? दिवाली के लिए तैयारी करेंगे, तभी दिवाली से बिल्कुल पहले बिल्कुल। वाला। बिल्कुल। तो हमारे मैं जो है मैं लेता हूँ, नरेंद्र परमार जी हैं रेवाड़ी से। नरेंद्र हाँ जी हाँ परमार जी जी को सरप्राइज दे रहा हूँ मैं। नरेंद्र परमार जी ने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन नरेंद्र परमार जी को लो आप। मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ इस टाइम, सर, बट मैंने उन्हें कर मुझे दिया। अच्छा लगा। नरेंद्र परमार जी को देखा मैंने, नरेंद्र परमार जी के नाम से। नरेंद्र परमार जी, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कर दो शेखर। हाँ जी मैंने सर को कर दिया है अनम्यूट। लगता है मेरे सर को। वहां से आपको अनम्यूट करना है, वहां से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। परमार साहब अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब हो गया। अब हो गए। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं आपके, तो मुझे लगा मैं कि परमार साहब को आज मैंने देखा कोई डेमो पे चल रहा था और परमार साहब खड़े थे, तो मजा आ गया। वेलकम सर। हेलो जी जी, आ रही आवाज आपकी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हो वंडरफुल। सर आप सभी को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बड़ा अच्छा लगा सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ सभी लीडर्स की बात सुन के। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन सभी के आगे, मैं तो बड़ा छोटा बच्चा हूँ सर। सर नहीं सर, मैंने हमें तो पता है ना, बहुत कुछ अभी तो आप सीखना है लगे सर। नहीं हो, अभी आप लगे सर नहीं हो। जिस दिन लग गए ना परमार साहब, तो माहौल अरे कुछ और होने वाला है। सर ये आपका बड़प्पन है सर, मैं किन लफ्जों से आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ ही नहीं आता। लेकिन सर क्या बताऊं, मेरा कुछ अपना शेड्यूल बिजी है। लेकिन इतिहास का मैं बहुत बड़ा है ना जी, सोनल मैडम का और मैं मुकेश चौहान का, जो मुझे बार बार है ना सर इतना डोज देते हैं, बहुत ज्यादा। वो मेरे मतलब हालांकि उम्र में छोटे हैं, लेकिन बहुत मेरे गुरु समझो सर। इतिहास ने जी देखो जी, मेरे को जीने की लाइफ सिखाई है सर। आज तक मुझे ग्रेट 25 साल एजुकेशन लाइफ में हो गया, लेकिन मुझे जो मजा तिहांसी में 1 साल के अंदर आया ना सर, वो कभी नहीं आया सर। ग्रेट। मेरे मेरे अपलाइनर जो हैं और मेरे डाउनलाइनर, सबसे बड़ा तो मैं धन्यवाद करूंगा जो मेरे डाउनलाइनर हैं। उन्होंने मुझे जो इतनी मान सम्मान दिया और अपलाइनर ने जो मेरा साथ दिया सर, आज मैं आप लोगों के द्वारा आप लोगों के बीच में हूँ। और सबसे बड़ा तो देखो जी, मैं सोनल मैडम का थैंक यू करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक इन लोगों के साथ मुझे देश विदेश तक मतलब लोगों के जान पहचान बनवाई है। बीसीएम देखो जी, की बात करूंगा। ये जो सोनल नाम है ना, ये सोनल नाम में चमत्कार है। सर, देखो, एक हमारे सर गुजरात सोनल के का सोनल और एक पर्यायवाची, रेवाड़ी की सोनल। हाँ जी 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 जी, मतलब सोनल एक जान है सर, रिवाड़ी की नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि थ्रोट वर्ड की जान है सर, इंडिया की छोड़ो, थ्रोट वर्ड की जान है सोनल मैम। सोनल मैडम जी इजे मतलब मैं तो उसको आयरन लेडी कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सर वो इस हिंदुस्तान के ना आने वाले समय में देखना सर, सोनल मैडम ही हमारा है ना बहुत बड़ा लकी स्टार रहेगा सर, सोनल मैम। और मुकेश सर का तो जवाब नहीं है। मुकेश चौहान जी तो बहुत इतने 80% जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर उनकी। मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। और अभी जुम्मा 4 दिन हुए सर, हमारी एक छोटी सी बिटिया है, हमारे गांव की बेटी है सुधी शर्मा, बहुत ही जी जी, लकी रही है। वो 7 स्टार बनी है। और जस्ट उसके बाद हमारी बेटी गरिमा और पूनम परमार, मेरी भोड़िया लगती है। पूरी वैसे तो भोड़िया मतलब हमारी पूरी छोटे भाई की बहू को बोलते हैं सर। मैं उन सबको देखो, मैं कोऑपरेट करता हूं सर। मेरे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे तिहांसी में इतना आगे जाएं कि मैं उनको हर जगह सपोर्ट करता रहूं सर।
और तिहांसी तो वो चीज है सर। आपने सर, मैं तो सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों का बोलूंगा पाल सर, कि आपने मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को आज सभी के बीच में लाने का इतना बड़ा कष्ट उठाया सर। थैंक यू नहीं सो सर, मच। ये आपका बड़प्पन है, आप अपने आप अरे को ऐसा नहीं मानते नहीं हो। नहीं सर, हम आपके बारे में पता है। आप मेरे भाई हो सर। देखो मुझे जब भी सेमिनार में मिला हूँ, आपने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, मैं बड़ा गदगद हो गया सर, मेरी आत्मा तृप्त हो गई सर। क्योंकि जो तिहांसी ने मुझे मान सम्मान यानी इतना मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं मिला सर, मुझे 25 साल में जो नहीं मिला वो 1 साल में मिला सर। जो तिहांसी ने मुझे दिया है, मैं उसका बहुत बड़ा ऋणी हूँ सर। और मैं चाहता हूँ कि ये ऋण हम 7 पुस्तों तक ना निभा पाए तिहांसी का। ग्रेट। अभी सर बहुत सबसे जल्दी बड़ी प्रोग्राम बात तो कर रहे हैं सर हम रेवाड़ी में, सर अगले मोस्ट महीने वेलकम सर। प्रोग्राम। मुझे सेवा का मौका तो दीजिए सर। पक्का आपकी बारी मुलाकात करेंगे जबरदस्त तरीके से सर। मोस्ट वेलकम। इस गरीब की कुटिया में एक बार चरण तो रखिए सर। और मेरे श्योर सर, श्योर। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ, ऑल द बेस्ट सर। ओके सर। जी शेखर जी, अभी भी आप ले सकते हो। बिल्कुल सर। तो मैं और भी हमारे लाइन में देख रहा था कि शिमला से विनीता जी की अपलाइन तनु राज जी भी हैं। एज अ फीमेल का माहौल है, तो मैं बिल्कुल उनको भी अनम्यूट करूंगा। मैं तनु जी, आप वहां से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। आई मीन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि आज मेरी टर्न आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट अभी इंटरव्यू घर के तो वनिता जी को सुन रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी ऐसी बातें कर दी कि इमोशनल होना लाजमी है। बिल्कुल। आज किरण मैम ने जो जलवा बनाया, आज जो माहौल बनाया, उससे कहीं ना कहीं सारी फीमेल्स ने अपने आप को कंपेयर किया। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सबने उनको सुना है, तो आपकी आवाज से हम सुनना चाहेंगे उनके बारे में। बिल्कुल शेखर जी और तनु जी वेलकम है, लेकिन आपको सबको बताना चाहूंगा, हम दिवाली वाले दिन दिवाली मिलन जरूर करेंगे, चाहे वो थोड़ी देर का एक प्रोग्राम होगा। हम दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखेंगे दिवाली वाले दिन को रखेंगे, या कैसे करेंगे बताएंगे। और प्रियांशी हमारी फैमिली है सर, और हम चाहते भी है कि थोड़ी देर के लिए मिले, पर हम दिवाली शुभकामनाएं सबको दें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फैमिली है सर। हम बोलते हैं प्रियांशी फैमिली, तो सर वो दूसरा परिवार है हमारा, है ना। तो सर हम जरूर चाहेंगे कि थोड़ी देर के लिए ही चाहे हम एक दूसरे से मिल ले और शुभकामनाएं दे एक दूसरे को। बिल्कुल दिवाली वाले दिन मिलेंगे पक्का। जी सर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तनु राज, और सोलन हिमाचल से। और बहुत ही आज सुंदर और ब्यूटीफुल लीडर्स को सुनने का मौका मिला, और कुछ इमोशनली भी थी बहुत सी चीजें, और इमोशनल हो गए हम लोग। इंटरनली वुमेन्स होती है, बाहर से जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग दिखा दे, पर कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मिल जाती है आपस में तालमेल। तो वैसे ही मेरी टीम जो है, टीम के बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे वनीता जी से मेरा ना बिल्कुल मेरी और उनकी चीजें बहुत मिलती है, बहुत जो सिमिलर है। और आई होप तभी हम दोनों एक साथ इस प्लेटफॉर्म के बाद इतने नजदीक है कि बहुत से चीजें विचार मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये जो है चीजें होनी चाहिए, तालमेल जो है ना, आपका डाउन लाइन से अप लाइन से, कहने का मतलब जो आपके गुरु है, मेंटोर है, उनके थॉट्स और आपकी डाउन लाइन का जो मैचिंग है, ये सब चीजें होने चाहिए, आपके विचार मिलने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ सभी पूरी टीम, एंटायर टीम का, पूरी हिमाचल टीम का, और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और सर बहुत अच्छा लगा आज का शो, और शेखर सर को तो देख के मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब आपका वेबिनार डेली हो हमारे लिए। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ, पर चलो कभी कभी मिलता है आपको सुनने का, तो उस दिन मैं चूकती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं चूकती, क्योंकि वो दिन स्पेशल होता है हमारे लिए। तो किरण मैम को सुना, और प्रिया मैम को, जो कि बहुत ही मोटिवेटेड, और बहुत सी चीजें, इतनी अच्छी चीजें हैं उनकी, तो उनको सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और नेक्स्ट 2021 सबके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, सभी के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए नहीं कि सबके लिए। और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और इस तक गोल्ड लाइन तक पहुंचने के लिए, और सबके लिए बेस्ट विशेस है। 2021 में आप अपने रैंक चेंज करें और यहाँ पर अपने अचीवमेंट्स ले, और क्योंकि तियांशी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने पूरे ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं।
तो जैसे कि आज हमारी कुछ सर, जैसे मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ मुझे लगता है कुछ लोगों के हम लोग फैन होते हैं, कहने मतलब हम फैन होते हैं, कुछ लोगों के हम जो है काफी हमें पता नहीं होता कि हमको कौन कौन फॉलो कर रहा है। तो कुछ टीम मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे स्पेशली आज कॉल किया था, वो चाह रहे थे कि आप मुझे बताएं आप कैसे लोगों को अप्रोच करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। ही इज ओनली 19 years old, और मैंने शेखर सर का एग्जांपल दिया कि आप उनको सुनते हो तो आप यूट्यूब पे जाओ, उन्हें देखो, उन्हें सुनो, उनको फॉलो करो। तो जैसे उन्होंने अचीवमेंट्स ली, जैसे वो बताते हैं ना कि जब मैं डेमो देता था लोग हंसते थे, बोलते थे क्लोज कर इसको, तो वो अभी आपको सुनेंगे नहीं, है ना। तो लेकिन आप अपना जब कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखेंगे, चीजों पे फेथ करेंगे, तो डेफिनेटली लोग आपको सुनेंगे। तो ये यहाँ पर भी यही चीज है, हमारे पास भी अचीवमेंट्स है, और हमने अभी बिल्कुल डाउन से स्टार्ट किया, और पहले हम लोगों को भी लगता था कि शायद से नहीं, लेकिन जब आप चीजों पे फेथ करते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें होती है, और आप शिद्दत से इस काम को करें। तो ये मैं कहती हूँ कि त्यांश, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है सबके लिए कि यहाँ से आप अपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं, जो आप जिंदगी में चाहते हैं। बस टिके रहे, करे, और पीछे ना हटे, और सबको यही चीज सिखाएं, अपने मेंटोर का सुने, पूरी टीम को साथ लेके चले। सो मजे है, त्यांशी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर चीज आप अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच शेखर सर, और थैंक वी यू सो लव मच यू। तनु जी। बहुत ही और वंडरफुल better आपकी भी plans, स्पीच better है। life। आप भी एक उभरते सितारे हैं बहुतों के, आप भी एक लोग रोल मॉडल आप बन चुके हैं। बहुत लोग हैं जो आपको देख के कईयों सारी चीजें सीख रहे हैं, और बेसिकली थैंक यू वो चाहे सर। हमारी टीम है, बहुत सारी तो टीम है, दिस इज ओनली और रियल त्यांशी में की बहुत वजह मजा से आता है। सर। जी सर। बिल्कुल सर आज आइडियस। हम रोल मॉडल, सर आज तक हमें जॉब के जरिए हमें कोई पूछता नहीं था, हम एक बिल्डिंग में बंद हो जाते थे, सुबह जाके शाम को निकलते थे, लेकिन आज सर हमने ऐसी अपना फेस वैल्यू बनाया है, लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, और सिर्फ त्यांशी की वजह से सर, और कोई अदर रीजन नहीं है। क्योंकि मुझे पता है हमने 7 साल लाइफ में कैसे निकाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि जॉब के साथ जब हम सुबह दौड़ के जाते थे ना सर, शाम को वैसे दौड़ के वापस घर आना पड़ता था। तो एक कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दूसरी हमारी घर की, सिर्फ उसी में रह गए थे। लेकिन आज हम दुनिया के सामने ना अपने आप को दिखा रहे कि हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं कहती हूँ सबको त्यांशी करनी चाहिए। एक वक्त जरूर आएगा जहां आपकी अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स होगी, और लोग आपको फॉलो करेंगे और आपको देख के बोलेंगे हमें इन जैसा बनना है। ठीक है। तो बेस्ट सर बेस्ट थैंक यू विशेस वेरी फॉर मच, गोल्ड आपने लॉयन, मुझे बेस्ट विशेस। मुझे मौका दिया। बिल्कुल। बिल्कुल सर। और 2021 मैंने जैसे बोला फाइनल। है कि जी सर, सबके लिए जो है जी जी बहुत जी सी अचीवमेंट्स लेकर आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मैं पूरे डाउन टीम की बात करूंगी कि 2021 सबके लिए बहुत सी चीजें बदल देगा, बहुत सी चीजें। बस टिके रहे, साथ मिलके काम करेंगे, और जहां जिसको जैसी जरूरत होगी हम बिल्कुल साथ मिलके डट के जो है इस काम को करेंगे, और पीछे नहीं हटना है। और बेटर त्याल सर, बेटर लाइफ। थैंक यू शेखर सर, थैंक यू पॉल सर, थैंक यू योगा सर, एंड पूरी इंटायर टीम को जो है मेरा थैंक यू। बहुत बढ़िया। और फाइनली शेखर जी, अब योगराज जी को कल परसों लेंगे हम, या उनको अपना किरण जी के माध्यम से क्लोजिंग कर लो, फाइनल इजाजत। जी सर। जी किरण जी, आपको कैसा लगा आज? क्या फीलिंग आई आपको? देखो आपके कितने सारे फैन हैं, चहेते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, और आपने कभी सोचा नहीं होगा सपने में कि इतने सारे लोग आपके फॉलोवर हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, है ना? जी सर, कभी नहीं सोचा था ये सब आप लोग उसका कौन हो सकता है, कौन उसको पूछ सकता है सर। जो पहचान मिली है वो सिर्फ त्याग की वजह से मिली है। अगर आज कोई मुझे जानता है किरण यादव के नाम से, तो वो सिर्फ त्याग की वजह से, नहीं तो एक नॉर्मल हाउस कोई पहचान आप भी जानते कि नहीं होती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स, गुरु, इतने अच्छे सीनियर्स उतना कम है, जितना भी मैं कहूँ उतना कम है सर इन सब चीजों के लिए। मैं बहुत आपका
बिल्कुल। हाँ, हेलो। मैम की आवाज कम आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। तो बिल्कुल आज बिल्कुल की पूरी ब्लेसिंग टीम जो को है हम पूरी आपकी लेना शुभकामनाएं। चाहेंगे। बिल्कुल दिवाली की सभी लीडर्स अपनी तैयारी कीजिए अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ में। और बाकी एडवांस में हैप्पी दिवाली सभी लीडर्स के लिए, पूरी फैमिली के लिए। और दिवाली वाले दिन के लिए हम कल पोस्टर डाल देंगे टाइमिंग का, और सभी लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग पैनल में आएंगे। और इस बारी जो होगी वो डिजिटल दिवाली होगी, ऑनलाइन दिवाली। ऑनलाइन दिवाली, डिजिटल दिवाली हम सेलिब्रेट करेंगे। और बहुत बहुत मजा आ गया शेखर जी, आज आपने शो को जबरदस्त तरीके से रन किया है। और इसी तरीके से सभी लीडर आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बेटर टियांस बेटर लाइफ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और वंस अगेन बेस्ट विशेस, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। गो गोल्डन लायन, गो गोल्डन लायन, गो गोल्डन लायन, बेटर टियांस बेटर लाइफ। लव यू ऑल। जी शेखर जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल। और बाकी सभी को दिवाली की एडवांस में। उसके लिए आप जी 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 जी। हाँ जी, हाँ जी, किरण जी आई हैं। अब आ रही आवाज, आ गया आवाज आ गई। जी, हाँ जी, किरण जी। हेलो सर, मैं क्या मुझे बहुत लगा। और शेखर सर ने बहुत किया है। हर एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताई, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो शुरू से ही प्रोग्राम चाहिए और सभी लोगों ने उसके लिए बहुत मान देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। बिल्कुल हाइटियस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे पैनल में आए। आपसे काफी सारे लोग, काफी सारी वुमेन्स मोटिवेट हुई हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को आपकी जगह रख के देखा है। और रियल में आप बहुतों के लिए मिसाल हैं। और टीएनसी में तो आपने कहते हैं ना धमाके कर रखे हैं, अच्छे वाले जिसमें बोलते हैं। तो बिल्कुल हाइटियस, थैंक यू सो मच। और सभी को थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और यहीं पे हम इस प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपको दिवाली वाले दिन। हम मैसेज आ जाएगा आपको, हम कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स सेलिब्रेट दिवाली टुगेदर डिजिटल। सो थैंक यू सो मच।